हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और आपका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो आपका इसी में हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से क्वेश्चन नहीं पता किस टाइप से पूछे जाएंगे, बट मैं आपको समझा दूंगी कि आपका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो कैसा होता है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम का है ना, हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ग्राफ समझ लेते हैं। उसके बाद जो टाइप बनेगी, जो जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बाद में समझा दूंगी। जो आपके आगे क्वेश्चन आएंगे ना, उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो आपको ग्राफ ही बनाना आना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखो, मेक ए हिस्टोग्राम फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। आपको हिस्टोग्राम बनाना है और आपको डाटा दे रखा है। अब डाटा दे रखा है, इससे आपको आयतचित्र बनाना है। अब देखो, लाइन ड्रॉ करेंगे हम। अब हमें एक लाइन तो ऐसे लेनी होगी, एक लाइन हमारी ये होगी और एक लाइन हमारी ये होगी। ओके, अब क्या है हमारा 10 से 20, 20 से 30। अब हमें इस पे जो ये दे रखे है ना, इसने वर्ग अंतराल ये शो करने हैं। अब देखो, आगे से है ना थोड़ा सा छोड़ के चलना, हमेशा ही छोड़ भी सकते हो, नहीं भी छोड़ सकते, रहने देना। तो ठीक है, हमारा कितना है यहाँ पे 20 है सबसे कम। जो उत्पादन है ना, ये सबसे कम 20 है, तो आपका जो उत्पादन है वो इधर आएगा। ओके, और जो वर्ग अंतराल है वो आपका नीचे आएगा। अब देखो, उत्पादन हम 10 से स्टार्ट करते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और हमारा 70। एक नंबर हमेशा ज़्यादा लेना, जैसे कि इसमें लास्ट कितना है, हाईएस्ट 60 है, तो एक नंबर ज़्यादा लेना है 70 तक। अब देखो, 10 से स्टार्ट है, तो 0 से हम क्या लेंगे, 10 लेंगे। ठीक है, तो 10 से यहाँ पे 10 से 20, फिर हमारा जो होगा 20 से 30, फिर हमारा 30 से 40, फिर होगा 40 से 50, और यहाँ पे 50 से 60, और यहाँ पे 60 से 70। ये आपको एक वर्ग अंतराल हमेशा ही ज़्यादा लेना है। अब देखो, हम बनाएंगे इसमें आयतचित्र। 10 से 20 में हमारा 30 है, 10 से 20 में हमारा 30 है, तो 30 हमारा यहाँ पे है, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 से 30, 20 से 30 में हमारा 50 है, तो 50 है तो यहाँ आएगा हमारा 50, ये ऐसे बनेगा। थोड़ा सा इनमें गैप होता है, ठीक है, नहीं भी होता और होता भी है, दोनों चीज़ें ही हैं। किसी में आपको मिल सकता है, किसी में आपको नहीं मिलेगा। अब 30 से 40 में 40 है, 30 से 40 में हमारा 40 है, तो यहाँ पे आएगा। साठ है, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ नहीं है। ग्राफ में तो हम बिल्कुल ही एग्जैक्ट बनाते हैं अगर हमें अच्छे से बनाना आता है तो। अब देखो, लास्ट बच गया हमारा 20, 50 से 60, 50 से 60 में हमारा 20 बचा है, तो हमारा 20 है, यहाँ पे आएगा। ओके, अब देखो, इनके ऊपर लिख दो जो जितनी जितनी इनकी हाइट है, जो उत्पादन है ना वो। फर्स्ट है हमारा 30, फर्स्ट हमारा 30 है, सेकंड हमारा 50 है, और थर्ड 40 है, ये 60 है, ये हमारा 20 है। ये हमारा क्या बन गया, आयतचित्र बन गया, हिस्टोग्राम बन गया। अब देखो, इसमें किस किस तरह से हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको जो हाइट है, आपको क्वेश्चन दे देगा कि सबसे ज़्यादा जो वर्ग अंतराल है वो किसका है, तो आपका जो उत्पादन है या वर्ग अंतराल है किसका सबसे ज़्यादा है, तो आपका किसका है, 60 का है। जो वर्ग अंतराल पूछे तो हमारा कितना आएगा, 40 से 50, और वैसे पूछे तो हमारे से उत्पादन वो किसका है, 60 सबसे ज़्यादा। अब इसमें क्या पूछ सकता है, लोअर लिमिट और हायर लिमिट। लोअर लिमिट हमारी 10 है और हायर हमारी कितनी है, 60 है। जो यहाँ पे कितनी है, 60, और यहाँ पे कितनी है, 10। इसी में आपका कौन सा बता दूंगी मैं आपको, फ्रीक्वेंसी बता दूंगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो आपका अलग से दे रखा है ना, वो बता दूंगी। देखो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमारा कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा है। अब इस पे ये नहीं पता मुझे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा वो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, आपका आयतचित्र ही बनेगा। इनका जो सेंटर होता है ना वो ले लेंगे। अब देखो, जो 10 से 20 का जो हमारा आयतचित्र है, उनके बीच में यहाँ कहीं लाई करेगा, तो ऊपर जब हम इस लाइन को मिलाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 50 वाले में भी कहाँ मिलेगा, यहाँ बीच में। जो मिड पॉइंट है ना, वो सभी के काउंट हो जाएंगे इसमें, बस ये है। अब देखो, यहाँ पे नहीं है। जो आपका पॉलीगन होता है, वो पॉलीगन क्या होता है, बंद होता है। बंद आकृति हमारी पॉलीगन कहलाती है। तो हमारा जो यहाँ तक खत्म है, 20 तक खत्म है, जो लास्ट हमारा 50 से 60 है, तो नेक्स्ट वाले का भी हम बीच का पॉइंट ले लेंगे क्योंकि हमें जो पॉलीगन है उसको बंद करना होता है। अब देखो, स्टार्टिंग में हमारा 10 से 20 है, 0 से नहीं है ना, तो 0 से हम 10 के बीच में भी बीच का ले लेंगे क्योंकि हमें पॉलीगन को बंद करना है।
हमारा बंद ही क्या होता है, पॉलीगन होता है। अब इन सभी को हम मिलवा देंगे, ठीक है, मिला देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, बंद आकृति होती है, बस ये ध्यान रखना, ये हमेशा बंद होती है आकृति। ये हमारा क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और जो हमारा पहले था वो क्या था, एक आयत चित्र था हिस्टोग्राम का। अब देखो नेक्स्ट में भी हमारा जो है आयत चित्र ही बनाना है। इससे भी ये मैं बना के बता देती हूँ, बट ये अभी मैंने आपको पहला बता दिया है, मैं इसको भी बता देती हूँ, ठीक है। ये भी हमारा वैसे ही बनेगा जैसे हमने पीछे बनाया है। 60, 75, 10, 50, 60। ओके, अब देखो वर्ग अंतराल 40 से 50, 50 से 60 ये है। तो जो वर्ग अंतराल है यहाँ पे लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10-10 का ही गैप है ना, तो हम 10 से 20 लेंगे, 10 से 20, 10 से हम 20 लेंगे, फिर 20 से हम 30 लेंगे, 30 से 40 लेंगे, 40 से 50 लेंगे, 50 से हम 60 लेंगे, और 60 से हम 70 लेंगे, 70 से 80, लास्ट कितना 100, 80 से हम 90, 90 से हम 100 पे जाएंगे, और 100 से हम 110 पे जाएंगे, क्योंकि एक हमें एक्स्ट्रा लेना होता है हमेशा ही। इधर तो ले ली हमने वर्ग अंतराल, यहाँ पे लेंगे हम मजदूरों की संख्या। अब देखो ये भी कहाँ से स्टार्ट है, 40 से स्टार्ट है, और हाईएस्ट हमारा 100 है। तो अब 40 से स्टार्ट है, हाईएस्ट हमारा 100 है, तो हम 10 का ही गैप ले लेते हैं, यहाँ पे 0 आएगा। और अब इधर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इसको और ऊपर ले लेते हैं, और 100, और ऊपर हमारा सबसे हाईएस्ट कितना हो जाएगा, 110। अब इनसे हम आयत चित्र बनाएंगे। सबसे पहले 40 से 50 देखो कहाँ पे, 40 से 50 आपका यहाँ पे है, यहाँ से कितना है 60, तो 40 से 50 ये है, और यहाँ पे हमारा कितना है 60, तो हमारा आयत चित्र ये बनेगा। फिर है हमारा 75, 75 है तो हमारा यहाँ कहीं से आएगा, तो ये हमारा 75 हो गया। फिर वह है हमारा 100, 100 में सबसे ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर नहीं, ऊपर से थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि वो 110 का है। ये मैं आपको बनाना बता रही हूँ, आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उस टाइप के बनेंगे, ठीक है। ये हमें अगर बनाना आ गया तो उसके बाद अगर हो सकता है वो आपको ऐसे ही दे दे बिना बनाए, और आपको बनाना पड़े, और फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन बता दे कि आपको इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन देगा ना उससे पूछ लेगा कि आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब देखो 100 का हो गया, उसके बाद 60 का। मैं इसी में भी बता दूंगी आपको कि कैसे बनाना है, जो आपकी क्वेश्चन है ना वो क्या क्या पूछे जा सकते हैं। फिर 50 है, फिर हमारा 40 है, ये हमारा 60 है, ये 75 है, ये हमारा 100 है, ये हमारा 60 है, ये 50 है, ये हमारा 40 है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपको ये आलेख दे दिया अलग से ही, ठीक है, ये टेबल दे दी, उसके बाद आपसे पूछेगा कि आय चित्र बना के और इसकी जो वैल्यू है वो बताओ। इसमें पूछेगा सबसे हाईएस्ट किसकी है, जो मजदूरों की संख्या है सबसे हाईएस्ट किसकी है, तो वो कितनी है, हमारी 100 है। और आपको वर्ग अंतराल पूछ लेगा कि किस वर्ग अंतराल में सबसे हाईएस्ट है, तो वो हमारी 60 से 70 में है। और आपसे लोअर लिमिट पूछ लग सकता है वर्ग अंतराल की, और हाइयर पूछ सकता है, तो लोअर कितनी है 40, और हाइयर कितनी है हमारी 100। उसके बाद इसमें भी अगर आपका क्या हो, फ्रीक्वेंसी और पॉलीगन हो तो कैसे बनेगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, जो आयत चित्र है इसमें जो मिड पॉइंट है उनसे हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। मैं फिर से बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से जो हमारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बट मैं आपको समझा रही हूँ कि ऐसे आपका पॉलीगन बनेगा। अब देखो लाइन ड्रॉ कर देंगे, हम सारी ही लाइन को मिला देंगे, क्योंकि जो हमारा पॉलीगन होता है वो हमेशा बंद होता है, बंद आकृति हमारी पॉलीगन होती है। ये हमारा मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, अब हम चलते हैं जो मेन क्वेश्चन है, जिस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन पे। अब देखो 140 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या का 60 से 120 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात बताइए।
अब आपको ये क्वेश्चन दे दिए, ये आपको आंसर दे दिए। उसके बाद जो हमारा ग्राफ है वो इधर है, ठीक है। पहले देखो उसने क्या बोल रखा है, पहले बोल रहा है 140 से अधिक, 140 से अधिक। देखो 140 से अधिक हमारा जो है ये है, ठीक है, ये वाला ग्राफ है। तो 140 से अधिक तो ये हमारे सारे ही हैं, तो ये हमारे सारे हो जाएंगे। कितने आएंगे? 55, ये हमारे हैं 55, 40 और 15, 0, 5 और 5 10 और 11, 110, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, 60 से 120 के बीच, 60 से 120 के बीच में है। 60 मतलब ये वाली लाइन और 120, 120 मतलब ये वाला, तो ये आएगा हमारा। तो कितना है हमारा? 32, 45 और 60। कितना आ गया? 7, 6 4 10 और 3 13 और 1 14, 14 नहीं 13 ही। कितना आएगा? 110 रेशो 137। पहले हमें किसका दे रखा है? 140 का दे रखा था कि 140 से अधिक का बताओ, फिर उसके बाद हमें 60 से 120 का दे रखा है। तो जो हमारा रेशियो है वो भी उसी का ही आएगा जैसे आपको दे रखा है। तो हमारा जो रेशियो है 110 और 137 आया है। तो आप ऑप्शन मैच करो, कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। बस ये थोड़ी सी मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि नीचे जो क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा है वो 137 आगे ले रखा है और 110 बाद में ले रखा है। तो जो हमसे पहले पूछा है ना उसको हमेशा रेशियो में पहले लेना है, और जो बाद में पूछा है उसको हमेशा बाद में लेना है। ओके, अब देखो नेक्स्ट। इजी है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके हार्ड नहीं आएंगे, बस एक बार आपको समझ में आ जाएगी। सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे के नीचे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या और सुबह 9 से 11 के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या का अनुपात बताइए। आपको 6 से 8 के बीच का देखना है। जो हमारा ग्राफ है वो आगे है 6 से 8, 6 से 8 हमारा कौन सा है? ये। तो ये दोनों हमारे कितने हैं? 6 से 8। तो 6 से 8 है, ये 105 है, ये 70 है, तो कितना हो गया? 175। नेक्स्ट हमें कितने का दे रखा है? 9 से 11, 9 से 11, 9 से 11, 9 और 11 ये दोनों, तो 115 और हमारा कितना है? 95। 0, 9 10 11 और 1 और 1 2, 210। तो हमारा कितना आ गया? 175 रेशियो 210। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा? 5 15, 2 5 5 25, 5 20 और 5 दूनी 10। अब देखो 7 से काटेंगे, 7 5 35 और 7 6 42। जो हमारा रेशियो है वो 5:6 आ गया। ऑप्शन मैच करेंगे तो हमारा कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है उसी पे बेस है, ये फ्री के नंबर है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इसमें बताओ, इसमें कुछ लग रहा है? कुछ भी तो नहीं है, बस ऐड ही तो करना है और क्या है? कुछ नहीं है। तो आपको ऐसे ही करना है। आपका पाई चार्ट, हिस्टोग्राम और रेगुलर पॉलीगन आपके ऐसे ही आएंगे, अलग से नहीं आएंगे। ये फ्री के नंबर है अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आ रहा है तो। अब देखो नेक्स्ट, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको जो टेबल दे रखे है इसको स्टडी करना है और आंसर देना आपको क्वेश्चन के। जो आपकी क्वेश्चन है वो आगे है। शो द टेबल डेली इनकम ऑफ 50 पीपल। आपको जो इनकम दे रखी है इस टेबल में 50 आदमियों की, टोटल जो पीपल है वो कितने हैं आपके? 50 हैं। अब देखो जो आपकी ये टेबल दे रखी है लेस देन 20, लेस देन 200, लेस देन 20, 250, 300, 350 और 400। और आपको जो नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है वो किस में दे रखा है? आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी क्या होती है? संचयी बारंबारता होती है। संचयी बारंबारता को बोलते हैं CF। अगर देखो हम इसको वर्ग अंतराल में शो करें तो जो हमारा वर्ग अंतराल है वो क्या बनेगा? पहले देखो, ठीक है, ये हमें बनाना पड़ेगा। इसके लिए वर्ग अंतराल हमारा 200 है, तो 0 से हमने क्या ले लिया? 200, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 200 से कितना आ जाएगा? 250। नेक्स्ट आएगा 250 से हमारा 300 और 300 से हमारा 350 और 350 से हमारा क्या बन जाएगा? 400। अब देखो इसका F कैसे निकलेगा? जो फ्रीक्वेंसी है ना वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले जो नंबर है उसको एज इट इज ले लो, 12। अब देखो क्या करना है। अब देखो कितना ऐड किया है कि हमारा कितना बन गया? ये 36 बन गया। तो 12 में कितना ऐड किया हमने? 14 ऐड किया है जब हमारा 36 बना है। अब 36 में कितना ऐड करें कि हमारा 34 बन जाए? तो 34 कितना ऐड करने पे बन रहा है? 8 ऐड करने पे। फिर उसके बाद है 38, 34 में कितना ऐड किया कि हमने 40 बना दिया, तो 6 ऐड किया। अब 40 में कितना ऐड किया कि ये 50 हो गया, तो हमारा 10 हो गया, ठीक है। ये ऐसे है, इनको थोड़ा ढंग से लिख लिया क्योंकि फिर क्वेश्चन में मिस्टेक कर देंगे हम। ओके, ये हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं। हाउ मैनी पीपल अर्न 250 और मोर रुपीज बट लेस देन 350 डेली। कितने व्यक्ति प्रतिदिन 250 या उससे अधिक लेकिन 350 से कम कमाते हैं? 250 से तो अधिक और 350 से कम,
जो हमने बनाई है टेबल, ये देखो इसमें 250 से अधिक और 350 से कम। तो 250 से अधिक कौन है हमारे 14, और 350 से कम, 350 से कम है तो ये दोनों ही आएंगे। तो 14 और 8 हमारे कितने हो गए 24। ओके, तो आंसर क्या आएगा हमारा 24। इसमें तो 24 नहीं है, 250 या उससे अधिक और 350 से कम। 350 से कम है, 250 से ज़्यादा है। 300 बार बार माइंड 350 से कम है और 250 से ज़्यादा। 350 से तो कम है, मतलब ये वाला इंक्लूड है इसमें, और 250 से ज़्यादा। 250 से ज़्यादा तो 8 और 6 14, क्या आएगा आपका? ये गलत लिया हमने, ये देखो फिर से बताती हूँ आपको। 250 से ज़्यादा है, 250 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि ये 250 तक है। तो 250 से ज़्यादा और 350 से कम, तो ये दोनों आएंगे। तो 8 और 6 हमारे कितने हो जाएंगे 14। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 14 आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। रुपए 200 से कम कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या 300 रुपए या उससे अधिक कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या का क्या अनुपात है? अनुपात पूछा है। 200 से कम, 200 से कम और 300 से अधिक, 200 से कम 300 से अधिक। 200 से तो कम कितने हमारे? सिर्फ 12 ही हैं, और 300 से अधिक कितने हमारे? 16। 300 से अधिक हमारे कितने? 16। 12 और 16, 12 और 16, 12 और हमारा कितना है 16। काटेंगे तो कितना आएगा? 4 से काटेंगे, 4 3 12 और 4 चौक 16। जो हमारा रेशियो है वो 3:4 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। फिर से बताती हूँ इस वाले क्वेश्चन को। 200 से तो आपको कम लेना है, ठीक है, 300 से अधिक लेना है। तो आपको ये टेबल है ना, ये ध्यान रखनी पड़ेगी। अब 200 से अधिक कम है, सॉरी 200 से कम हमारा सिर्फ एक ही नंबर है 12, ठीक है। और 300 से अधिक, 300 से अधिक लेंगे तो हमारी जो लास्ट की दोनों लाइन है 300 से 350 और 350 से 400, तो 10 और 6 हमारे 16 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। 250 रुपए अधिक कमाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत याद कीजिए। 250 से अधिक कमाने वाले का प्रतिशत, 250 से अधिक। अब 250 से अधिक देखो कितना आएगा हमारा? ये यहाँ से स्टार्ट होगा 8 से, ये है ना, ये यहाँ से और यहाँ तक 10 6 16, 16 और 8 हमारा कितना हो गया 24। तो कितना है हमारा 24। जो रेशियो है आपको क्या याद करना? प्रतिशत। तो 24 अधिक है, तो टोटल हमारे कितने पीपल थे? 50 थे, उसने ऊपर लिख रखा था, इनटू में हमारा 100 आएगा। 50 से काटेंगे तो 2, 24 दूनी हमारे 48। कितना आ गया हमारा? 48, 48। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक है। ओके, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। कितना इजी है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, फ्री के नंबर है अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो। नेक्स्ट देखो। सार्वजनिक पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष ने पुस्तक शेल्फ पर पुस्तकों की संख्या गिन ली। किसी भी शेल्फ द्वारा निहित पुस्तकों का उत्तम संख्या क्या है? उसने क्या पूछा है? जो काउंटर है उस पर हाइयर नंबर पूछा है कि हाइयर नंबर हमारा क्या है। अब देखो जो हमारा ग्राफ है ये है, यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स है और यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्फ्स है। अब देखो जो हाईएस्ट है ना वो पूछा है, तो हाईएस्ट हमारा कौन से इंटरवल है? ये दोनों इंटरवल है जिसकी जो ये क्या है हमारी नंबर ऑफ सेल्स है, तो 8 है। कितना है हमारा हाईएस्ट? 8। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा ठीक है? 2 ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर इसने वर्ग अंतराल पूछा हो ना तो ये पजल कर सकता है ये क्वेश्चन। जो आपका वर्ग अंतराल पूछ ले तो वो हमारा कितना है? 11 से 20 और ये क्या है 71 से 80। वर्ग अंतराल पूछे तो वर्ग अंतराल में भी आपसे लोअर लिमिट पूछ ले इसकी क्या होगी तो वो कितनी है 11, और हाइयर पूछ ले इन्हीं दोनों में तो आपकी कितनी है 80 नहीं 80। ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है, हो सकता है आपसे इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन पूछ ले। अब देखो नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 29 एंड 34। अब आपको एज ग्रुप बताना है 29 से 34 के बीच का। अब देखो ये ग्राफ हमारा इधर है, अब देखो नीचे एज ग्रुप है और इधर क्या है? वर्किंग वुमेन है। तो एज ग्रुप कितना था? 29 से हमारा 29 से कितना था 34, तो 29 से हमारा 34 यहाँ है, तो 29 से ये ही तीनों हमारे क्या आ जाएंगे? इसके एज ग्रुप आ जाएंगे। तो कितना है? 100 है, फिर 80 है, फिर हमारा 125 है, 5 आएगा, 10 आएगा और ये हमारा 3, कितना आ गया? 305। तो ऑप्शन नंबर हमारा
थर्ड ठीक है इसका। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द क्लास 20 to 40। अगर आपसे क्या पूछ ले, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पूछ ले, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है हमारी, फ्रीक्वेंसी अपॉन हमारा क्लास इंटरवल होता है। ओके, अब देखो जो फ्रीक्वेंसी है किसकी पूछी है इसने, 20 से 40, तो 20 से 40 हमारी ये है, तो 20 से 40 के नीचे कितना हमारी फ्रीक्वेंसी 16। जो वर्ग अंतराल है उसकी लोअर लिमिट लेनी है, ठीक है। लोअर लिमिट कितनी है 20, तो हम 2 से ही काटेंगे तो कितना आएगा 8, और 2 से काटेंगे तो 10, तो कितना आएगा 0.8 हमारी क्या आ जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द क्लास इंटरवल। अभी भी आपसे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पूछी है 10 से 20, 10 से 20, तो हमारा ये वाला इंटरवल आएगा। इसमें देखो जो हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो कितनी आएगी, 18 बाई हमारा 10, तो कितना आ जाएगा 1.8। ईजी है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका थर्ड ठीक है। ओके, कि हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। आपकी जो प्लेलिस्ट है उसके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो चुकी है, उसमें कुछ ही टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगा देंगे, ठीक है। जैसे जितना भी हमारे पास टाइम बचेगा उसके बाद हम उस पर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ओके, थैंक यू।